देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि अदील अकबर जो एक सीएसएस का टॉपर था अपने बैच का, उसने ख़ुदकुशी क्यों की या उसको गोली क्यों लगी? ये कुछ सवालात जो हैं कल से जो हैं ये पैदा हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं शुरुआत इस चीज़ से लूँगा कि ये वाक़या हुआ कैसे, कहाँ पे हुआ? ये वाक़या जो है वो सिरीना जो होटल है उसके बिल्कुल करीब ही गाड़ी के अंदर ये वाक़या पेश आया। 4:30 पर ये जो है ये वाक़या रौनमा हुआ और बदकिस्मती से हम जो है अपने इवेंट पे थे। किसी काम से तो एकदम से मैसेजिंग आती है, यहाँ तक कि ऑपरेटर का एक मैसेज होता है वो सामने आता है। वो कहता है कि जो सर हैं उसने जो है गन लेके शूट कर दिया है और उसके बाद जो है उसको ज़ख्मी हालत में कहा जा रहा है कि उसको अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन वहाँ पे जाँ बार ना हो सका और मौके पे ही जाँ बाक हो गया है। जिसके बाद पिम्स हॉस्पिटल में चूँकि हम भी मौजूद थे, हमारे तमाम कोलीग्स वहाँ पे मौजूद थे। इसके अलावा इस्लामाबाद और रावलपिंडी के आला अफसर जो है वो पिम्स अस्पताल में मौजूद थे। आईजी इस्लामाबाद भी मौके पर जो हैं वो आए और ये वाक़या पेश हुआ। उसकी जो वाइफ और उसकी 3 साला बेटी जो है वो उसकी हमरा थी। काफ़ी अफसोसनाक वाक़या था क्योंकि एक सीएसएस अफसर जो कि अपने 46 कॉमन का था और अपने बैच का टॉपर भी था। चूँकि उसके कोलीग्स जो थे उससे भी हमारी बात हुई कि ये बड़े लायक था और इससे कबल जो है वो बलूचिस्तान में 10 साल सर्वाइव किया। इसके अलावा गुजरांवाला से इसका ताल्लुक़ था और काफ़ी ही ज़हीन और कह सकते हैं कि काबिल अफसर है। तो ये वाक़या पेश आना एक हमारे अफसरान के लिए जो सीएसएस कर रहे हैं उसके लिए सवाल निशान है। क्या ज़हनी दबाव था, किस डिप्रेशन में था कि अदील अकबर ने जो है ऐसा इक़दाम उठाया? अभी तक इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है कि चूँकि वो कह रहे हैं कि उसको जो है गलती से गोली मारी गई है या इसके अलावा उसने जो अपने आप को शूट किया। चूँकि एक पोस्ट मैंने आज पढ़ी डॉक्टर हाफिज़ सुल्तान जो कि कह रहे हैं कि 3 मरतबा 1 महीने में जो अदील अकबर हैं एसपी वो उनके पास आए और अपना चेकअप करवाया। उसके होशरुबा जो इंकशाफात हैं वो भी सामने आए। वो कह रहा है कि वो काफ़ी डिप्रेशन के मरीज़ थे और इसके अलावा मैंने उनको ये भी कहा कि आप आराम करें, फ़िलहाल आप ड्यूटी पे नहीं जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ये भी कहा जा रहा है कि अदील अकबर जो हैं वो डेंगू के मरीज़ थे और 2-3 दिन जो है उनको जो है इलाज के लेके जाए, लेकिन उसको जो है ऑफिशियली जो है वो छुट्टी नहीं मिली। चूँकि इस्लामाबाद में जो है वेस्ट इंडीज़ की टीम भी आई हुई है। इसके अलावा बाकी भी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो जारी है। इसके अलावा उसने भी अपने महकमे से छुट्टी की दरख्वास्त की, लेकिन वो छुट्टी भी नहीं मिली। ऐसे वाक़यात होना जो है ना कि एक अफसर के लिए लेकिन हर इंसान के लिए सवालिया निशान बनता जा रहा है कि हमारा जो लोग हैं, जो माशरा है वो किस तरफ जा रहा है। क्यों ख़ुदकुशी ही इसका हल है या बंदा किसी और तरफ जाए या जो कहते हैं कि एक किसी से मशवरा करके या अपना दिल का बोझ हल्का करे। क्योंकि एक बेटी का बाप जो है ये कैसे सोच सकता है? हम भी बेटी के बाप हैं। ऐसे वाक़यात होना हमारे लिए भी जो है एक होशरुबा इंकशाफात भी हैं। ऐसे वाक़ये के बाद जो है तमाम तर अफसरान जो हैं इनकी एक इन्वेस्टिगेशन टीम भी बन गई है जिसमें से 3 डीएजीज़ होंगे, बाकी अफसरान भी होंगे। इसकी मुकम्मल तौर पर जो है इन्वेस्टिगेशन होगी। कल जो है इस मौके पर जो है आईजी इस्लामाबाद और तलाल चौधरी जो वफाकी मुमलिकत दाखिला है वो भी मौके पर मौजूद थे और मीडिया से बात भी की। उन्होंने कहा कि जो है अभी तहकीकात जारी हैं, जल्द ही इस हवाले से जो है तफसीलात सामने आएंगी। अब तक जो है कंफर्म नहीं है कि चूँकि मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात हो रही हैं कि गोली जो है कैसे लगी। क्योंकि मौके पर जो है कह रहे हैं कि जो गन है वो अपने ऑपरेटर से लेकर अपने गोली मारी। इस वक्त पे ऑपरेटर और उसका ड्राइवर जो है वो पुलिस के हिरासत में है, उसके ख़िलाफ़ जो है तहकीकात जारी है। उनसे भी तफ्तीश जारी है कि वाक़या किस तरह पेश आया और ये वाक़या किस तरफ जाएगा। तो ये वाक़ये के बाद जो है इससे पहले भी ऐसे वाक़यात पेश आए हैं। सीएसएस के जो अफसरान हैं उसने अपने आप को गोली मार के अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा किया, लेकिन हल जो है ज़िंदगी का ख़ात्मा नहीं, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो है लोगों को एक दूसरे से रब्ता करना चाहिए।
क्योंकि ऐसे वाक़यात से जो है माशरे में जो बदलाव नहीं आता बल्कि तबाही की तरफ हमारे लोग जाते हैं। तो इस वक्त पे अब ताज़ा तरीन यही है कि अभी जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है, तहकीकात जारी है, जल्द ही जो इसका जो फैसला है वो सामने आएगा। कह रहे हैं कि 3 मरतबा 1 महीने में जो अदिल अकबर हैं एसपी, वो उनके पास आए और अपना चेकअप करवाया। उसके होशरुबा जो इंकशाफात हैं वो भी सामने आए। वो कह रहे हैं कि वो काफ़ी डिप्रेशन के मरीज़ थे और इसके अलावा मैंने उनको ये भी कहा कि आप आराम करें, फ़िलहाल आप ड्यूटी पे नहीं जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ये भी कहा जा रहा है कि अदिल अकबर जो हैं वो डेंगू के मरीज़ थे और 2-3 दिन जो है उनको जो है इलाज के लेके जाए, लेकिन उसको जो है ऑफिशियली जो है वो छुट्टी नहीं मिली। चूँकि इस्लामाबाद में जो है वेस्ट इंडीज़ की टीम भी आई हुई है, इसके अलावा बाकी भी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो जारी है। इसके अलावा उसने भी अपने महकमे से छुट्टी की दरख्वास्त की, लेकिन वो छुट्टी भी नहीं मिली। ऐसे वाक़यात होना जो है ना कि एक अफसर के लिए लेकिन हर इंसान के लिए सवालिया निशान बनता जा रहा है कि हमारा जो लोग हैं, जो माशरा है वो किस तरफ जा रहा है। क्यों ख़ुदकुशी ही इसका हल है या बंदा किसी और तरफ जाए, या जो कहते हैं कि एक किसी से मशवरा करके या अपना दिल का बोझ हल्का करे। क्योंकि एक बेटी का बाप जो है ये कैसे सोच सकता है, हम भी बेटी के बाप हैं, ऐसे वाक़यात होना हमारे लिए भी जो है एक होशरुबा इंकशाफात भी हैं। ऐसे वाक़ये के बाद जो है तमाम तर अफसरान जो हैं इनकी एक इन्वेस्टिगेशन टीम भी बन गई है, जिसमें से 3 DIGs होंगे, बाकी अफसरान भी होंगे। इसकी मुकम्मल तौर पर जो है इन्वेस्टिगेशन होगी। कल जो है इस मौके पर जो है IG इस्लामाबाद और तलाल चौधरी जो वफाकी मुमलिकत दाखिला है वो भी मौके पर मौजूद थे और मीडिया से बात भी की। उन्होंने कहा कि जो है अभी तहकीकात जारी हैं, जल्द ही इस हवाले से जो है तफसीलात सामने आएंगी। अब तक जो है कंफर्म नहीं है कि चूँकि मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात हो रही हैं कि गोली जो है कैसे लगी, क्योंकि मौके पर जो है कह रहे हैं कि जो गन है वो अपने ऑपरेटर से लेकर अपने गोली मारी। इस वक्त पे ऑपरेटर और उसका ड्राइवर जो है वो पुलिस की हिरासत में है, उसके ख़िलाफ़ जो है तहकीकात जारी है, उनसे भी तफ्तीश जारी है कि वाक़या किस तरह पेश आया और ये वाक़या किस तरफ जाएगा। तो ये वाक़ये के बाद जो है इससे पहले भी ऐसे वाक़यात पेश आए हैं। CSS के जो अफसरान हैं उसने अपने आप को गोली मार के अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा किया, लेकिन हल जो है ज़िंदगी का ख़ात्मा नहीं, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो है लोगों को एक दूसरे से रब्ता करना चाहिए, क्योंकि ऐसे वाक़यात से जो है माशरे में जो बदलाव नहीं आता बल्कि तबाही की तरफ हमारे लोग जाते हैं। तो इस वक्त पे अब ताज़ा तरीन यही है कि अभी जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है, तहकीकात जारी है, जल्द ही जो इसका जो फैसला है वो सामने आएगा।